हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वो। अभी तक दिल्ली को जो जाना जाता है वो इसकी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, उसकी वजह से जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप लोगों की भी काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं वो दिखाएं, और वही आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है दिल्ली एनसीआर की वो भी आपको दिखाएंगे, और सबसे आखिर में इस वीडियो की जो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है दिल्ली का वो भी आपको दिखाने वाले हैं, और वो थोड़ा सरप्राइजिंग सा स्ट्रक्चर होने वाला है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली के हार्ट में, सेंट्रल दिल्ली में, कनॉट प्लेस के बिल्कुल नज़दीक, और यहीं पर सामने की तरफ आपको हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो नज़र आने वाली है। नई नवेली ये जो बिल्डिंग है सामने की तरफ ये बनाई गई है, यहाँ पर पिछले साल ही इनॉग्रेट हुई है। न्यू एमपीज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पर, और बिल्कुल कनॉट प्लेस के साथ में ही आता है। आज हम जितने भी बिल्डिंग्स देखने वाले हैं उनमें सबसे कम हाइट इसी की है, 25 जो फ्लोर्स हैं उसकी ये बिल्डिंग है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत ये जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आता है। और इसकी लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं सीपी इंडिया गेट का जो हिस्सा है बाबा खड़क सिंह मार्ग उस पर ये आता है, और इसमें लगभग 184 फ्लैट्स हैं। बेसिकली रेजिडेंशियल टावर हैं ये, और ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं। हाइट लगभग 92 मीटर्स है इस बिल्डिंग की। अब इनफैक्ट जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया, गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी कुछ वर्टिकल दिल्ली के अंदर डेवलप करने की। उनमें जो कॉलोनीज़ हैं जैसे हमने दिखाया हुआ है, सरोजिनी नगर, आईने की, किदवई नगर, सब वर्टिकली यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, और ये जगह भी यहाँ पर आपको वर्टिकल नज़र आएगी। और क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, सेंट्रल दिल्ली की है, तो आपको यहाँ पर ये जो है प्रोजेक्ट देखकर अच्छा लगता है। दिल्ली के अंदर भी धीरे धीरे कर जो हाई राइज टावर्स हैं वो नज़र आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो हमने देखा है। अब यहाँ से हम लगभग 9 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ड्राइव करने वाले हैं। ये सेंट्रल दिल्ली है, यहाँ से हम वेस्ट दिल्ली की तरफ जाएंगे। मोती नगर में हमें जो अगली बिल्डिंग है हमारी वो नज़र आने वाली है, और वो जो है प्राइवेट बिल्डर डीएलएफ का मिड टाउन है, और बहुत ही बेहतरीन वो प्रोजेक्ट भी आपको नज़र आने वाला है। पीछे की तरफ व्हाइट कलर में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है डीएलएफ मिड टाउन प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर बनकर तैयार है, और ये जो है मोती नगर में आता है। इनफैक्ट सामने की तरफ ये जो फ्लाईओवर है ये करमपुरा का फ्लाईओवर आता है, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो किए गए हैं। अभी इस फ्लाईओवर को जैसे हम पार करेंगे तो रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग जो एरिया है आपको मोती नगर का नज़र आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो एनिमल्स हैं उनकी आइज़ को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, और बिल्कुल रियल आपको फील होता है। दिल्ली के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट जो लोकेशन है वो है मोती नगर की, और इसके आसपास के भी जो हिस्से हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जैसे कि कीर्ति नगर यहीं पर आसपास में आता है, पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, और ऐसे ही सारे जो हिस्से हैं वो आते हैं। और यहाँ पर ये पूरा अभी जिस रोड पर हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा है। पहले आपको मोती नगर में कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल जो एरिया था वो भी मिलता था, लेकिन अब जो है जो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था उसको काफ़ी मॉडर्न लुक जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। और वो आपको इस तरफ आप देख रहे होंगे लेफ्ट की तरफ में, तो काफ़ी कुछ आपको नज़र भी आएगा। तो सामने ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तीसरी सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वो है 147 मीटर्स के आसपास इसकी जो ऊंचाई है वो है। डीएलएफ का यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है, और साथ में डीएलएफ ने यहाँ पर मिड टाउन प्लाजा जो मॉल है वो भी ओपन किया है, और लेफ्ट में वो भी आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो ब्रांड्स है वो आ चुकी हैं, खाने पीने से लेकर रिटेल डेस्टिनेशन जो है वो बन चुका है। तो इस तरीके की ये पूरी लोकेशन यहाँ पर निकल चुकी है, और बहुत ही अच्छा जो डेस्टिनेशन है वो हो चुका है।
हल्का सा यहाँ पर आपको एरियल व्यू भी इस जगह का दिखाए तो सामने की तरफ आप देखें ये पूरा जो एरिया है मोती नगर का एरिया, ऑलरेडी यहाँ पर डीएलएफ के काफ़ी सारे हाई राइज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है। और पीछे की तरफ ये वो लोकेशन है जिस पर अभी हम हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये जो पूरी लोकेशन है पीछे की तरफ डेवलप हो रही है। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर अच्छी खासी है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो भी आती है, पिंक लाइन की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है और ग्रीन लाइन की भी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। इस तरीके से ये जो लोकेशन है वो डेवलप हो रही है। तो अब दिल्ली के अंदर भी आपको इस तरीके के स्काई स्क्रैपर्स काफ़ी तादाद में नज़र आने वाले हैं। डीएलएफ मिड टाउन आपको ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी। और अभी हम यहाँ पर रुककर हल्का सा आपको पूरा यहाँ का व्यू भी देंगे। कैपिटल ग्रीन्स भी यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो भी यहाँ पर जो डीएलएफ का ही प्रोजेक्ट है। तो सामने ये जो है ये मोती नगर का हिस्सा है और यहाँ पर सामने की तरफ आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आएगा। बिल्कुल नया नवेला ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और पोजीशन वगैरह अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इतनी नई ये जो बिल्डिंग है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कैसा इसका जो नज़ारा है वो है। ये जो हाई राइज टावर्स हैं इनकी हाइट दिल्ली के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो काफ़ी इम्प्रेसिव है और आर्किटेक्चर भी मुंबई स्टाइल आप देखें वर्टिकल लिविंग का जो रिफ्लेक्ट है वो करता है। लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स अब दिल्ली में हो या गुड़गांव तो काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन दिल्ली में भी अब आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। प्राइजेज यहाँ पर 3.5 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। तो इस तरीके का ये जो लोकेशन है वो है। काफ़ी सारे बैंक्वेट हॉल्स भी यहाँ पर मिलते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह भी यहाँ पर आ गए हैं, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन यहाँ पर ये दिल्ली की हो चुकी है। यहाँ पर इसी बिल्डिंग के पीछे की तरफ में ऑलरेडी में डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट जो है वो है और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक यहाँ पर रहती है। नाउ यहाँ से आप देखें तो दिल्ली की जो स्काई लाइन है एक अलग ही रूप इस बिल्डिंग की वजह से यहाँ पर लेती चली जा रही है और वर्टिकल जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली की भी अब रियलिटी बनती चली जा रही है। प्रोजेक्ट दूसरा है जो हम दिखाने, इसके बाद आगे भी जाएंगे हम और 5 प्रोजेक्ट हमने दिखाने, लेकिन डिटेल में जैसे हमारी आदत है हम दिखाते हैं। तो ये भी लोकेशन आपको डिटेल में दिखा रहे हैं, सड़कें भी आप देख सकते हैं, लोकेशन भी आप देख सकते हैं। और दिल्ली के अंदर आमतौर पर आपको सड़कें काफ़ी अच्छी और बेहतरी हर तरफ नजर आएगी। हालांकि ये अंदर की सड़क है, लेकिन यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी जो ड्राइविंग का जो एरिया है और काफ़ी बेहतरीन से जो शोरूम्स है वो भी नजर आएंगे। अभी हम यहाँ से करोल बाग की तरफ भी जाने वाले हैं, जहाँ पर दिल्ली की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो है ये 147 जो मीटर है उसकी है। और जो इसके बाद प्रोजेक्ट हम जाने वाले हैं वो लगभग 210-15 के आसपास होने वाली है। वहाँ पर जाकर उसकी भी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो सच में बहुत ही ज़्यादा दिलकश कहें एक तरीके से जो मौसम है, आसमान है और ये जो बिल्डिंग है, सब एक माहौल जो है यहाँ पर क्रिएट कर रही है। हालांकि एक जो चीज़ है जो यहाँ से हट जाए तो उसकी वजह से यहाँ पर 4 चांद लग सकते हैं, वो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो कि ऊपर की तरफ आपको हैंगिंग नज़र आती हैं। तो ये जो है अंडरग्राउंड हो जाए तो बहुत ही शानदार आपको हर तरफ दिल्ली में जो नज़ारे हैं, या गुड़गांव के अंदर भी काफ़ी सारे हिस्सों में तो अंडरग्राउंड हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे ये अंडरग्राउंड होगी तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो लोकेशंस है वो नज़र आने वाली हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ में एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क डीडीए का बनाया गया है, जहाँ से आपको एक पूरा जो व्यू है वाइड आपके नजर आएगा इस जगह का। सो यहाँ पर आप देखें इस तरीके का डीडीए का जो पार्क है वो बनाकर तैयार किया गया है। पीछे की तरफ जैसे हमने बताया था डीएलएफ का कैपिटल ग्रीन्स है, मोती नगर का ये एरिया आता है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो था डीएलएफ मिड टाउन का जो प्रोजेक्ट है जो हमने अभी देखा है वो है। साथ में दूर की तरफ में यहाँ पर आपको रहेजा ग्रुप का भी जो प्रोजेक्ट है वो सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है, वो भी अभी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में हम बताएं तो कीर्ति नगर का जो स्टेशन है इसके बिल्कुल साथ में आता है। जो डीएलएफ मिड टाउन है उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है, जैसे हमने आपको पार्क से भी दिखाया। और यहाँ से ये जो टावर है ये डीएलएफ मिड टाउन का जो प्रोजेक्ट है उससे भी ऊंचा होने वाला है। 190 जो मीटर से इसकी ऊंचाई रहने वाली है जब ये बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर दिल्ली मॉल भी जो है वो बनने वाला है कमर्शियल, द लीला स्काई विलास के नाम से। यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो भी बन रहा है, नवीन मीनार भी से कहा जा रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं रहेजा आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये भी एक मेगा जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है वो यहीं पर मोती नगर के आसपास, कीर्ति नगर के आसपास में ही बन रहा है।
इनफैक्ट दिल्ली के इस हिस्से में आपको काफ़ी सारी और भी बिल्डिंग नजर आएंगी, जैसे यहाँ पर भी सामने की तरफ ये भी आप देखें तो बिल्कुल नई नवेली बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही स्लिम सी है और ये भी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। इस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है कि क्या इस बिल्डिंग का नाम है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप बताइएगा। करमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और जो मोती नगर है इसी के हिस्से के आसपास में ये आती है। बस एक जो इन्फॉर्मेशन है कि ये समय के साथ पॉपुलर हो चुकी है। सबसे पतली बिल्डिंग दिल्ली के अंदर एक तरीके से वो इसे माना जा रहा है। ऊंची है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पतली ये जो बिल्डिंग है वो है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा इसका पूरा रूप। मॉडर्निटी को और जो नेचर है दोनों को आपस में मिक्स करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो इतनी हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वो तो मिलती है, लेकिन साथ में ऐसा खूबसूरत सा पार्क यहीं पर आपको इसी जगह पर मोती नगर में मिलता है। ये जो फील है अलग ही आती है कि आपको ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स में मिले और इस तरीके के जो पार्क्स हैं घूमने के लिए डीडीए के फ्री ऑफ चार्ज आपको मिलती है। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मिलती है आपको। तो इस तरीके की ये जो लोकेशंस हैं दिल्ली के अंदर डेवलप हो रही हैं। नाउ इस लोकेशन से ही लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग द अमरेलिस आपको नजर आने वाला है, करोल बाग का। तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रोहतक रोड ही है। इस पर ये जो बिल्डिंग है जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम ये जो बिल्डिंग है वो है और इसीलिए जब भी यहाँ पर लोग जाते हैं तो इतनी ऊंची बिल्डिंग साथ में इतनी स्लिम बिल्डिंग, ये दिल्ली की जैसे हम कह रहे हैं सबसे पतली बिल्डिंग्स में अब इसका नाम जो है वो शुमार हो चुका है। और यहीं से थोड़ी ही दूरी पर हमें जो ये फ्लाईओवर है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, यहीं से हमें जो अमेरेलिस है जो कि दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है रेजिडेंशियल है वो नज़र आने लग जाएगा। इनफैक्ट दूर की तरफ में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वही है द अमरेलिस जो कि यहाँ पर करोल बाग रोहतक रोड पर आता है और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका फेजेस में काम चल रहा है और अभी हम पास में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। दिल्ली नहीं, दिल्ली गुड़गांव का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल अगर कोई टावर है वो आज के समय में यही है। जो सुपरनोवा है वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन ये जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है और अभी हम पास में जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा टाउनशिप है। यहाँ पर कुछ डिलीवर्ड हो चुका है, कुछ फेजेस में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ अभी यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का हो रहा है। यूनिटी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बना रहा है। सामने की तरफ आपको ये सामने लिखा हुआ नजर आ होगा द अमरेलिस। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में पूरी इसकी जो साइट है कुछ हिस्सा जैसे हम बता रहे हैं फेजेस में सबसे आगे की तरफ अभी हम दिखाते हैं आपको गाड़ी को रोक कर। यहाँ से आप देखें तो ये पूरा हिस्सा जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और 50 फ्लोर आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली की सबसे ऊंची, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर की अगर सुपरनोवा के बाद बात करें ये जो बिल्डिंग है वो है और ट्रम्प टावर से भी ऊंचा ये जो प्रोजेक्ट है वो है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ से कैसा आपको जो दिल्ली का व्यू है वो नजर आने वाला है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन और पीछे की तरफ आप देखें तो इस तरीके से अब जो है पीछे के टावर्स फिनिशिंग लाइंस पर पहुंच चुके हैं। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ से रास्ते से तो आपको डिटेल में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स है दिखाने वाले हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव है। तो यहाँ से आप देखें ट्रेडिशनली जो करोल बाग है लो राइज लोकेशन ही रहती थी और यहाँ से आपको जो डिफरेंस है स्काईलाइन का साफ साफ नजर आएगा। तो लो राइज यहाँ पर आपको जो अकोमोडेशंस हैं वो मिलते हैं और साथ में इतना ऊंचा यहाँ पर ये जो टावर्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन अब स्काईलाइन जो है दिल्ली की आपको समय के साथ नजर आने वाली है। यहाँ पर दिल्ली के 2 टॉलेस्ट जो टावर्स हैं वो बन रहे हैं, इसीलिए हमने डीएलएफ मिड टाउन को तीसरी ऊंची बिल्डिंग कहा था। लगभग 40 से 60 एकड़ में ये जो पूरी टाउनशिप है हाई राइज बिल्डिंग्स की ये यहाँ पर बन रही है। फेजेस में बन रही है जैसे हमने बताया। तो फेज 1 तो इसका रेडी है, पीछे की तरफ है, अभी हमको आपको दिखाएंगे। फेज 2 आप ये देख रहे हैं जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखें तो स्ट्रक्चर इसका पूरी तरीके से रेडी है और पीछे की तरफ जैसे हमने बताया तो यहाँ पर
पीछे की तरफ के जो फ्लैट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं और ये आपको नज़र आ रहा है। तो दिल्ली का सबसे लग्जरियस जो लोकेशन है वो ये करोल बाग, जैसे कि आपको बताया यहाँ पर मार्केट भी आसपास में ही है, साथ में सीपी भी हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर आता है। मोती नगर जहाँ से हम आए हाई राइज वहाँ से भी ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है आ जाती है। यहाँ पर ये जो साइड है ये इसका फेज़ 1 का जो साइड है वो है और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 2020-22 के आसपास में बनकर तैयार हो गया था और डिलीवर्ड भी है, लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है वो है। सेंट्रल दिल्ली में आज के समय में ही ये एक जो लग्जरी एड्रेस होता है वो है और जैसे जैसे यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होगा और बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो बनती चली जाएगी। दिखा रहे हैं हम कैसा ये जो पूरा लोकेशन है वो है और अभी हम यहाँ से आगे भी जाएंगे और भी बिल्डिंग्स दिल्ली के अंदर दिखाने वाले हैं। सो नाउ अब हम यहाँ से जाने वाले हैं लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे, लेकिन अगर वैसे आप बात करें तो दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग यही रहने वाली है। लेकिन दिल्ली का सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है वो हम लास्ट में जैसे हमने बताया वीडियो के दिखाने वाले हैं। तरीके की स्काईलाइन देखकर मुंबई जो है उसकी फील जो दिल्ली है वो देने लग गई है और अल्ट्रा लग्जरी अल्ट्रा प्रीमियम ये जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है। और नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो भी रेजिडेंशियली प्रोजेक्ट रहने वाला है। सारी जितने भी बिल्डिंग्स दिल्ली के अंदर हाई राइज बन रही हैं वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल है, कमर्शियल कम है। तो अब हम जा रहे हैं सेंट्रल दिल्ली से साउथ दिल्ली में, जहां पर छतरपुर में ये सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं ये स्काई वन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर बना है। जहाँ पर करोल बाग जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड लोकेशन के बीच में वहाँ पर जो एमएलएस का प्रोजेक्ट है वो है। ये जो स्काई मैंसन है ये छतरपुर में है जो कि फेमस है अपने फार्म हाउसेस के लिए और ओपन स्पेसेस के लिए। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिल्ली में आप देखें हर तरफ बनते चले जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर ये भी प्रोजेक्ट जो है वो आपको नजर आएगा। इसकी हाइट भी लगभग 100 मीटर के आसपास है और 22 से 25 फ्लोर्स की ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर बनकर तैयार किया है। रेडी टू मूव ये जो प्रोजेक्ट है वो है। सो अब दिल्ली भी हॉरिजॉन्टली के साथ साथ वर्टिकली भी ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है और फाइनली हम दिखाने वाले हैं आपको सामने ये जो आपको नज़र आ रहा है पीतमपुरा का टीवी टावर है और ये दिल्ली का सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर है वो है। बिल्डिंग नहीं है स्ट्रक्चर है, लेकिन सबसे ऊंची अगर कोई इमारत है या कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो यही है और हम यहीं पर अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। इसी के बिल्कुल साथ में यूनिटी एलिगेंटे मॉल जो नया खुला है वहाँ पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं। तो ये जो लोकेशन है आप देख सकते हैं स्काई लाइन अलग ही यहाँ पर जो रूप है वो ले लेती है। 1988 में यहाँ पर ये जो पीतमपुरा का टीवी टावर है वो बनाया गया था। इसकी जो हाइट है वो 235 मीटर्स की है और ये जो है सबसे ऊंची हाइट दिल्ली के अंदर है। जो हमने आपको द मिरेलिस दिखाया था करोल बाग का उसकी 210-15 के आसपास की हाइट है और द मिड टाउन जो डीएलएफ का था उसकी 147 हाइट है। लेकिन ये जो है सबसे ऊंचा जो स्ट्रक्चर है वो है। हालांकि जो द मिड टाउन है और जो द मिरेलिस है वो रेजिडेंशियल हैबिटेबल आप कहें एक तरीके से वो टावर्स है रेजिडेंशियल, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। ऑब्जर्वेशन डेक है और जो टीवी टावर है वो है। समय के साथ इसके आसपास का जो एरिया वो भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। नेताजी सुभाष प्लेस और लगभग 2 से 3 मॉल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। जो इनर रिंग रोड है उसी पर ये जो लोकेशन है वो आती है और हम जो यहाँ का लेटेस्ट यूनिटी एलिगेंटे मॉल है उसमें अब अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और अब वहाँ पर जाकर हम जो रेस्ट है वो करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।